हमारे हमारे पूर्वजों गणमान्य समाज के बहुजनों और छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मैं आज के स्वतंत्रता दिवस तो 79 का स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आज स्वतंत्र हुए हमें करीब 79 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर कुछ ऐसी जो कमियां हैं जिसे हम अभी तक उसकी आज़ादी को प्रूव नहीं कर पाए। क्योंकि जो अपन जितने भी जो विचार कर रहे हैं कि आज़ादी के लिए ये किया, आज़ादी के लिए उन्होंने ये किया, उनके बलिदान को गाथाओं को सुनकर उनकी प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में हम उन आज़ादी की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? और वर्तमान समय अपन को 79 साल हो चुके हैं, यानी देश कहाँ से कहाँ तक बढ़ चुका है, कितनी प्रगति कर चुका है। और प्रगति के साथ साथ हम अपना जो नॉलेज है, अपनी जो ग्रोथ है, क्या वो कर पाए कि नहीं कर पाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम समाज के लिए बात करेंगे, सब कुछ बात करें, परिणाम लोगों से बता चुके हैं, लेकिन मैं एक दो बात बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली है वो युवाओं के लिए देश भी है, युवाओं का देश है। लेकिन और युवाओं के साथ साथ आपने सबसे बड़ी होती है आपकी जो जॉब पाने की इच्छा जो होती है, हम क्या उसके लिए कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, क्या कितनी कर पा रहे हैं, नहीं हो पाए। क्योंकि आपके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जब घर छोड़ा, गाँव छोड़ के जब यहाँ आए हो, आने के बाद आप भी व्यू जा रहे हैं कि हम यहाँ से जब हॉस्टल खाली करके निकले तो क्या बनते निकले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आज जब आप यहाँ एंटर हुए तो आपको पता होना चाहिए हमें यहाँ से जब निकलेंगे तो क्या बनके निकलेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और फिर आपकी जो सिंपल चीज है, ये आपकी एक तरह की मैं जो वर्ड सबके लिए यूज करता हूँ, ये एक तरह की आपकी समस्या है, आपकी क्रम भूमि है। और इस क्रम भूमि को आप कितना दबा के कितना तब के आप यहाँ से निकलते हो, और वही आपके कैरेक्टर, वही आपकी वैल्यू और वही आपके लिए समाज की सेवा होगी, असली सेवा होगी, जो हम यहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हुए समाज की और अपने परिवार की अपनी सेवा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अगर कर्म के तबके नहीं निकलोगे तो आगे आप समाज के लिए, ना खुद के लिए या परिवार के लिए कुछ कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके जो युवाओं के हाथ में सबसे बड़ी डिमांड होती है कि मोबाइल हमारे जेब के अंदर होना चाहिए। और मोबाइल की जो व्यवस्था जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है समय के साथ सबके जरूरी भी है, लेकिन क्या हम उस मोबाइल की व्यवस्था को हम सिर्फ टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं या हम तो नॉलेज को एनरिचमेंट के लिए यूज कर रहे हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जरूर से ध्यान रखना है। क्योंकि मोबाइल जो है आपके पास खूब सारे संसाधन उसके अवेलेबल है। आपके चाहे आपके व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, these are already आपकी अप्सराएं कह सकते हो, कहानी कह सकते हो, और these अप्सराएं आपकी बातें करने के लिए, आपके टाइम यूटिलाइजेशन के लिए ये है। आपसे बातें करने के लिए यूज कर रहे हो, उसके लिए यूज करो, तो आपका टाइम यूटिलाइजेशन में आपकी पढ़ाई का कोई जरूरत नहीं है। आप नॉलेज के लिए यूज कर रहे हो, कोई चीज नोट कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको बचना है कि आप और आते नहीं नेटवर्क चल रहे फील वाला फेसबुक हर 2 मिनट हर 2 घंटे चलती है और आपको पता ही चलेगा मैंने 2 घंटे 3 घंटे कब बीते उसका कोई नहीं पता। ये आपके इम्पोर्टेंट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक और नया ट्रेंड आपके सामने चल चुका है, आपको किस तरह इन चीजों से बचना है। फ्रॉड बहुत सारे बोले याद रखना। एआई टेक्नोलॉजी आपके साथ डेवलप हो चुकी है और आप उससे कितना चल सकते हो कितना नहीं आपको ध्यान रखना है। कि हर कोई आगे बैठा है आपको ढूंढने के लिए, आपको देखने के लिए, और युवा जनरेशन को सबसे पहले टारगेट किया जाता है आप किस तरह के जाल में फंसते हो और फिर आपको नहीं करना है। अब आपको सोचना है क्या हम कुछ फंसे या नहीं फंसे या उनके आगे बढ़े, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपका नॉलेज डिक्लेरेशन हो रहा है और क्योंकि हम खुद कॉपी पिक्चर के सारे चेक करते हैं पता लगता है कौन क्या रहे हैं और इंटरेक्शन इवन जो सारे हमारे पास सब बच्चे आते हैं बातचीत भी करते हैं, लेकिन जो जिस सब आपका जो नॉलेज डिक्लेरेशन जो हो रहा है ये जो टाइम यूटिलाइजेशन और अदर इंस्ट्रूमेंट को यूज करके पढ़ रहे हैं, तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज कैसे बचना है वो आपको सोचना है। और सही मायने में अगर आप इन चीजों से बचकर और इन चीजों से बचकर अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें तो भाई आपकी सही मायने में आपको सोचना है उस चीज से आजादी मिलेगी। और नहीं है
आप फंस जाओगे और फिर दूसरी चीजें और एडिक्ट चीजें जो होती है ये भी एक तरह का एडिक्ट है, ध्यान रखना। एडिक्ट आप छूट और मरोगे कि आप बेटा आपने बता रहे यूट्यूब ऐसे कर रहे हैं, मोबाइल पर तो भी बैन किया जा रहा है, ये भी आपको सोचने वाली बात है। फिर आपको समझदारी के लिए यूज करना है इनको। और फिर मैं इतना कहूँगा कि आपको ये जो लाइफ में 6-7 पीरियड अपने 20 ये मतलब होकर सक्सेस होने तक के जो पीरियड है आपको ऊपर डिपेंड है, आप क्या बनना चाहते हो क्या नहीं बनना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। इतना मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और जो मुझे इतना बोलने के लिए अवसर दिया है उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। 21वीं सदी जिसे हम तकनीकी युग के रूप में जानते हैं, इस तकनीकी युग में जो तकनीक का दुरुपयोग हमारे भविष्य के रूप में किस प्रकार से बाधक होगा या हो सकता है, इसके बारे में मैं अवगत कराया। अब मैं